नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल AR एकेडमी में। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन या एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन क्या होता है। जैसा कि डाइवर्सिफिकेशन में हमने आप सभी को बताया था कि क्या करते हैं, कई तरह की क्रॉप को हम एक ही फार्मलैंड पर उगाते हैं, मतलब अलग अलग तरह की अलग अलग नेचर की क्रॉप को हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं एक ही फार्मलैंड पे। वहीं अगर हम एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन की बात करें तो इंटेंसिफिकेशन का मतलब होता है अगर, तो वो होता है सघन। इंटेंस मतलब सघन, तो इंटेंसिफिकेशन लगभग सघनीकरण, मतलब एक तरह से क्रॉप को हम क्या करते हैं, बहुत ही सघन या बहुत ही घना उगाते हैं, तो वो हमारा कहलाता है एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन। तो अगर देखें तो एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन होता है कि हम बहुत सारा पैसा, बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो आजकल आ गई हैं एग्रीकल्चर के लिए, मैकेनाइजेशन जो हो गया है, लेबर जो बहुत सारे हो गए, इन सब का यूज करके हम कितना ज़्यादा प्रोडक्शन ले लें, वो हमारा कहलाता है एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन। जो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई हैं, किस तरह से वाटर यूज करना है हमें, किस तरह से कौन सा पेस्ट हो गया, कौन सा इंसेक्टिसाइड हो गया, ये सब चीज़ें यूज करनी है, तो वो हमारा क्या कहलाता है एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन। और किस तरह से हम ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकें, इसका जो एम होता है वो होता है। तो एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन की अगर डिफिनेशन की बात करें तो इंटेंसिव फार्मिंग और इंटेंसिव एग्रीकल्चर इज अ काइंड ऑफ एग्रीकल्चर वेयर अ लॉट ऑफ मनी एंड लेबर आर यूज टू इंक्रीज द यील्ड दैट कैन बी ऑब्टेन्ड पर एरिया ऑफ लैंड। तो वही मतलब है, जैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन आपको बताया था कि वो जो स्मॉल लैंड होल्डिंग है उनके लिए वो क्या हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन जो है वो हमारा, जिनके पास ज़्यादा पैसा होगा, जिनके किसानों के पास ज़्यादा क्रॉप होल्डिंग होगी, उनके लिए ये बेनिफिशियल है। क्योंकि इसके लिए क्या होता है, हमें ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होती है। जब हम ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे और तरह तरह की जब हम टेक्निक यूज करेंगे तो हमें क्या होगा कि हमें पैसे के ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो वो हमारा क्या कहलाता है, इंटेंसिव फार्मिंग या फिर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। मॉडर्न डे फार्म ऑफ इंटेंसिव क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर इन्वॉल्व द यूज ऑफ मैकेनिकल प्लाइंग। जो वही जो हमने अभी आपको बताया कि जैसे मैकेनिकल प्लाइंग हो गया, इसका यूज करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर हो गया, इनका यूज करते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, ये सब चीज़ें जो नई नई चीज़ें हैं और नई नई टेक्नोलॉजी हैं, इन सब चीज़ों को हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं। हम उसका कॉन्सिक्वेंसेज क्या होगा, आगे चल के उसका क्या हार्मफुल होगा या नहीं होगा, कि ये सब हम सोचते नहीं हैं। हम बस देखते हैं कि हमारा किस तरह से ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन हो। It is associated with the increasing use of the agriculture mechanization which have enabled the substantial increase in production। मतलब एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन का ज़्यादा यूज करते हैं जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़े। येट हैव आल्सो ड्रामेटिकली इंक्रीज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इससे हमें क्या होता है, जब हम ज़्यादा यूज करेंगे, पेस्टिसाइड हो गया, हमें थोड़ा सा ही क्या, थोड़ा कोई इंसेक्ट दिखा, हमने इंसेक्टिसाइड का यूज कर लिया, वीडीसाइड का यूज कर लिया, तो जितना ज़्यादा केमिकल होंगे यूज करेंगे उससे क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होगा। साथ ही जब हम ज़्यादा मैकेनाइजेशन की ओर जाएंगे तो भी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होगा। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये एक तरह से क्रॉप इंटेंसिफिकेशन हमारा हार्मफुल होता है, किसके लिए, इन्वायरमेंट के लिए। साथ ही इरोजन भी बढ़ेगा, पॉइजनिंग ऑफ वाटर भी होगा। ये सब जो केमिकल है बहकर रन ऑफ के द्वारा वाटर में जाएंगे तो उससे क्या होगा, वाटर की पॉइजनिंग भी होगी। तो ये हमारा क्या कहलाता है, इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ द इंडिया। तो कोस्टल रीजन में ज़्यादा होता है, फ्लड प्लेन्स में ज़्यादा होता है, एंड द एरिया एडजेसेंट टू देम, इसके आसपास जो एरिया होता है, वेस्ट कोस्ट हो गया, ईस्ट कोस्ट हो गया, इनके आसपास के एरिया में ज़्यादा होता है। और उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, यहाँ देखें तो एग्रीकल्चर ज़्यादा इंटेंसिव आजकल हो रही है। अगर करेक्टर की बात करें तो इनमें क्या होता है, एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन में या इंटेंसिव एग्रीकल्चर में, कि लार्ज कैपिटल या फाइनेंस रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। कैपिटल या फाइनेंस की, इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो जो लार्ज किसान हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, वही इसका यूज कर सकते हैं या ऐसी ही प्रैक्टिस अपना सकते हैं। यूज ऑफ लॉट ऑफ एग्रो केमिकल्स, हमें ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए हम ज़्यादा एग्रो केमिकल्स का यूज करते हैं। पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड। हम ये नहीं देखते कि फर्टिलाइज़र डालने से आगे चल के क्या होगा, हम फर्टिलाइज़र डाले रहते हैं, हम नहीं सोचते कि ऑर्गेनिक का यूज कर लें, हम केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज करते रहते हैं। इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ का यूज करते हैं।
या फिर अगर हम लाइव स्टॉक कर रहे हैं तो उसके लिए हम जो इम्प्रूव्ड ब्रीड हो गई, जो अच्छी ब्रीड हो गई, उनका यूज करते हैं, उनको पालते हैं। लॉट ऑफ सरप्लस यील्ड फॉर सेल, इससे क्या होता है, हमारे पास बहुत ज़्यादा यील्ड होती है, किसके लिए, सेल करने के लिए, बेचने के लिए मार्केट में। मॉडर्न टेक्निक्स का यूज करते हैं, मॉडर्न मशीन का यूज करते हैं, और ये बड़े बड़े लैंड पर क्या होता है, इनका ये क्रॉपिंग प्रैक्टिस की जाती है, और इसके लिए हमें स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है जो उन क्रॉपिंग प्रैक्टिस को अच्छे से कर सके। और इसमें जो हम देखते हैं कि जो यील्ड है वो हमारा ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर हम रिलाई करेंगे कि इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र में, तो देख रहे हैं जैसे ही हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ तो हमने खूब सारे अच्छी हाई यील्डिंग वैरायटीज़ का यूज किया, एग्रो केमिकल्स का यूज किया, तो हमारा क्या हुआ, इंडिया का प्रोडक्शन सीरियल्स में बहुत ही ज़्यादा बड़ा, खासकर गेहूँ और धान में। तो वो हमारा तब से एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन होता आ रहा है, और आजकल तो बहुत ही ज़्यादा किसका यूज हो रहा है, केमिकल्स हो गए, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, और सब कोई सिर्फ यही सोचता है कि हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर लें। अगर एडवांटेज की बात करें तो यही सबसे ज़्यादा कि हमारा यील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। विद द हेल्प ऑफ इंटेंसिव फार्मिंग सुपरविजन ऑफ द लैंड बिकम्स ईजियर, तो लैंड का जो सुपरविजन है वो हमारा करना ईजियर हो जाता है। द फार्म प्रोड्यूस सच एज फ्रूट एंड वेजिटेबल आर लेस एक्सपेंसिव व्हेन इंटेंसिव फार्मिंग टेक्निक आर एम्प्लॉयड। तो जब हम इंटेंसिव फार्मिंग टेक्निक करते हैं उसमें सीरियल्स की अपेक्षा फ्रूट और वेजिटेबल्स को ग्रो करना हमारा वो क्या होता है, चीप पड़ता है, मतलब सस्ता पड़ता है। द रिजल्टेंट फूड हेल्प पीपल इन मेंटेनिंग बैलेंस एंड हेल्दी डाइट। और अगर हम फ्रूट और वेजिटेबल्स को ग्रो करेंगे तो हेल्दी और बैलेंस डाइट को मेंटेन करने में आसानी होगी। द इंटायर प्रोसेस ऑफ फार्मिंग हैज़ बिकम मोर इकोनॉमिकल देन एवर बिफोर एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द इंटेंसिव फार्मिंग टेक्निक। तो अगर पहले देखेंगे आज से 50-60 साल पहले, तो पहले क्या होता था, एग्रीकल्चर सिर्फ अपने जीवन निर्वाह के लिए की जाती थी, और उसके बाद भी हमें, मतलब जो पहले के किसान थे उनको साल भर का ग्रेन या अनाज नहीं प्राप्त हो पाता था। लेकिन जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद से नई नई प्रैक्टिस आई, मैकेनाइजेशन हुआ एग्रीकल्चर का, तो इतना ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन होने लगा कि उसको अब हम मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। इंटेंसिव फार्मिंग टेक्निक आर बेस्ड ऑन द EPA इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी गाइडलाइंस, देयरफॉर द रिजल्टेंट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज अफोर्डेबल एंड हेल्दी एज वेल। तो जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की कुछ गाइडलाइन है उनके हिसाब से अगर हम करें तो क्या है कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा वो अफोर्डेबल भी होगा और उसको वो हेल्दी भी होगा। व्हेन अप्लाइंग इंटेंसिव फार्मिंग टेक्निक लार्ज आउटपुट कैन बी अचीव्ड। आउटपुट हमारा क्या होता है, इंटेंसिव फार्मिंग में ज़्यादा होता है एट अ कंपेरेटिवली स्मॉलर पीस ऑफ लैंड। स्मॉलर पीस में ही हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन या ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हम प्राप्त कर सकते हैं। दिस रिजल्ट इन फार्मिंग रिलेटेड इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्केल वही होता है कि हम कितना इनपुट यूज कर रहे हैं उससे हमें कितना आउटपुट प्राप्त हो रहा है। तो इनपुट आउटपुट का रेशियो हमारा इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है, तो आउटपुट हमारा कम इनपुट में ही हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्रॉप इंटेंसिफिकेशन के डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे अ लार्ज नंबर ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड आर यूज। केमिकल्स का यूज बहुत ज़्यादा होता है जिससे क्या होता है, पोल्यूशन में इंक्रीज होता है। जब ये रन ऑफ के द्वारा वाटर में जाएगा या फिर एयर में जाएगा तो इससे क्या होता है, पोल्यूशन भी बढ़ता है। ओवर क्राउडिंग ऑफ द लाइव स्टॉक, जब हम एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन करते हैं तो ओवर क्राउडिंग हो जाती है। मतलब क्या होता है कि जब हम ज़्यादा लाइव स्टॉक को पालेंगे तो उससे क्या होगा, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, उनका मैनेजमेंट करना आसान नहीं रहेगा। हाइजीन की भी प्रॉब्लम होगी जब हम ज़्यादा जानवर पाल लेंगे। रिसर्च स्टडीज हैव इंडिकेटेड द फैक्ट दैट इंटेंसिव फार्मिंग हैज़ अ कंसीडरेबल इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में भी ये इफेक्ट डालता है। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हो गया, ये क्या करता है, वाटर बॉडीज को कंटेमिनेट करता है। The removal of trees, slush and burn technique and the clearing of the forest area of the create room for agriculture has led the massive deforestation and soil erosion। तो एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस करने के लिए जब हम जंगलों को काटते हैं तो उससे हमारा क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है। ट्रेडिशनल फार्मर आर अनेबल टू गेन इनफ प्रॉफिट एंड लेस जॉब क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज़। तो क्या होता है, ट्रेडिशनल फार्मर जो हैं, जो अभी भी पुरानी टेक्निक पे निर्भर है, पुरानी टेक्निक से ही एग्रीकल्चर करते हैं, जिन्होंने फार्म मैकेनाइजेशन नहीं किया, नई नई प्रैक्टिस नहीं अपनाई, अभी भी वीडीसाइड पेस्टिसाइड या केमिकल का यूज़ नहीं करते, वो अभी भी ऑर्गेनिक फार्मिंग पे क्या है, निर्भर हैं। तो उन पे प्रॉफिट का जो है मार्जिन बहुत ही कम होता है। वो लोग अभी भी उन्हीं प्रैक्टिस को यूज कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं प्राप्त हो रहा है।
पॉसिबिलिटी ऑफ पुअर क्वालिटी फूड प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी हो सकती है। मतलब जब हम ज़्यादा केमिकल का यूज करेंगे, तो आजकल देख रहे हैं सब लोग ऑर्गेनिक की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? क्योंकि सबको अब धीरे धीरे पता चलने लगा कि केमिकल जो है जब हम उनको डालते हैं तो वो किसी न किसी तरह से क्रॉप में पहुंच जाता है, उसके बाद वो शरीर में पहुंचता है, जो कि हार्मफुल होता है। तो इससे क्या होता है कि पुअर क्वालिटी का फूड प्रोडक्ट भी हमारा प्राप्त होता है। तो ये हो गया दोस्तों आज क्रॉप इंटेंसिफिकेशन के बारे में आज हमने पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।